नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में किसका यूज किया जाता है? सोडियम बाई कार्बोनेट करेक्ट आंसर है। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। Na2CO3 into 10H2O is, पहला है वॉशिंग सोडा यानी कि धोने वाला सोडा, दूसरा है बेकिंग सोडा, है ना, तीसरा है ब्लीचिंग पाउडर और चौथा है टार्टेरिक एसिड। क्लियर है? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, हम लोगों ने पढ़ा है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का। इसी तरीके से बने रहें और फटाफट जवाब दें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को कितने डिग्री पे गर्म करते हैं? ये जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस, कितने डिग्री पर जिप्सम को गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है? तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल यहाँ समझा के आगे बढ़ता हूँ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है। CaSO4 यानी जिप्सम इंटू 2H2O कितने डिग्री पे हीट करते हैं? 373 केल्विन। केल्विन में है, मैंने उस दिन बताया भी था कि आपने करना क्या है, 373 से 273 को माइनस कर देना है, डिग्री में चेंज हो जाएगा, यानी 100 डिग्री सी। ओके, ओनली ABCD बताओ, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली ABCD बताना है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, 100 डिग्री सी। ओके, तो बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 100 डिग्री सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? NH2O जिप्सम का फॉर्मूला होता है। जिप्सम के साथ अगर बात किया जाए वाटर मॉलिक्यूल्स की, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये किसका है? तो ये है POP का। और ये किसका है? ये है वॉशिंग सोडा का। सॉरी, वॉशिंग सोडा का नहीं है ये, क्योंकि यहाँ CaSO4 है, ये ऐसे ही है। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ऑन योर स्क्रीन। टूथ इनामेल इज मेड अप ऑफ, दांत पाम चीनी किस चीज से बना होता है? बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है। टूथ इनामेल जो होता है, यानी टूथ का सबसे नीचे का भाग बहुत ही मजबूत होता है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है अवर बॉडी का, और किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। इनामेल हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है और वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे शरीर के पीएच सीमा क्या है? और करेक्ट आंसर है 7 to 7.8। दरअसल वैसे 7.35 से 7.45 के बीच में होता है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग यूज कर सकते हैं 7 to 7.8। ओके, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, तो आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, रेन इज कॉल्ड एसिडिक रेन व्हेन इट्स, वर्षा को अम्लीय वर्षा कब कहा जाता है? जब इसकी पीएच वैल्यू कितने से कम हो जाती है? पीएच वैल्यू कितने से कम हो जाती है तब इसे हम लोग, बहुत अच्छे, सबका बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। पीएच फॉल्स बिलो 5.6 इज करेक्ट, सी आंसर करेक्ट है कि पीएच का मान जो है
वो 5.6 से अगर बिलो हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। करेक्ट हो रहे हैं, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, एंड द करेक्ट आंसर सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट ये बेकिंग सोडा है ना, और ये वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट। बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। देयर आर 4 ऑप्शंस। कमजोर क्षार है, आधार नहीं से क्षार लिखेंगे, या मजबूत क्षार है। कमजोर एसिड है या मजबूत एसिड है, आपको आंसर बताना है कौन सा आंसर करेक्ट है। एंड करेक्ट आंसर इज सी, स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। स्ट्रॉन्ग बेस इसलिए क्योंकि NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसे आप जब H2O में घोल दोगे तो OH माइनस आयन ये प्रोवाइड करेगा, और इसका कंसंट्रेशन काफ़ी हाई होता है OH माइनस का, इसलिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो सी आंसर करेक्ट है। बहुत अच्छे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो और बने रहो हमारे साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिनप्थलीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिनप्थलीन अगर ये दोनों एक दूसरे से ऐड हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, कैसा हो जाता है कलर। आपके पास पहला ऑप्शन है पिंक यानी गुलाबी, येलो यानी पीला, कलरलेस यानी रंगहीन, और ऑरेंज दैट मीन्स नारंगी। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि फिनोप्थलीन जो है, फिनोप्थलीन अगर ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड की में इसको अगर मिलाते हो, इंडिकेटर को अगर एसिड में मिलाते हो तो कलरलेस, कोई कलर नहीं देगा, नो कलर। और अगर आप फिनोप्थलीन को बेस के साथ मिलाते हो तो ये पिंक बन जाएगा। ठीक है, और हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, ए, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, और बेस के साथ क्या मिलाया, फिनोप्थलीन, तो कलर कैसा होगा, पिंक होगा। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ए होगा। बहुत अच्छे, जिन बच्चों ने जवाब दिया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिन ने नहीं दिया वो अभी और अच्छे से पढ़ाई करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस। इसमें से आपको बताना है कौन सा एक बेस नहीं है। पहला है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और चौथा है C2H5OH, जिसे कहते हैं एथाइल अल्कोहल। किसका उपयोग किया जाता है ना। इसमें भी बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दिया है। दरअसल देखो, सोने के डिसोल्यूशन में एक्वारेजिया यानी डी का, एक्वारेजिया डी यूज किया जाता है। और ये एक्वारेजिया बनता कैसे है, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हो। एक्वारेजिया में होता है नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड, और प्लस में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों किस रेशियो में मिलते हैं, 1:3 के रेशियो में मिलते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया। ठीक है, और इसका ही इस्तेमाल किया जाता है सोने को गलाने में। ठीक है बच्चों, तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो H2O है क्या, दरअसल ये एसिडिक है कि बेस है। आपको बताया था पीएच स्केल पे जिसका 7 होता है वो न्यूट्रलाइज होता है, और हम लोग जानते हैं H2O ना तो एसिड है और ना ही बेस है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो कौन सा सही है, ए इज द करेक्ट आंसर।
H2O का pH वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? ये MCQ बनाने में कैसा लग रहा है? और साथ ही साथ मैं समझाते जा रहा हूँ, क्लियर होते जा रहा है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगर आपको जिप्सम का फॉर्मूला अगर याद है तो होता है CaSO4 इंटू 2H2O, है ना? और POP का होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, सॉरी हाफ H2O ना, नहीं 1.5 H2O, हाफ H2O ओनली। यहाँ पे कट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है? तो आप देख सकते हो इनके बीच में कितने का डिफरेंस। टू में से आप हाफ माइनस कर दो तो 1.5 यानी 3/2। तुम्हारा आंसर क्या होगा? 3/2 यानी सी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में कौन सा संकेतक अम्लीय विलयन में लाल होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स टर्न रेड इन एन एसिडिक सॉल्यूशन? देखो, इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ अभी मैंने एक ही डाला है। इस टाइप में क्या है कि आंसर जो है वो एक से ज्यादा सही हो सकते हैं या फिर एक भी हो सकते हैं, है ना? इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इस बार के पैटर्न में डाला गया है। टर्न रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, तो आपको बताने हैं फिनोल्फ्थालीन होता है क्या? ऐसा नहीं, ये कलरलेस रहता है, ये नहीं होता। फिर लिटमस, लिटमस यस ब्लू टू रेड हो जाता है ना? तो ये ठीक है। इसके बाद टर्मेरिक और मिथाइल ऑरेंज दो है आपके पास। डी सेकेंड एंड फोर्थ, मिथाइल ऑरेंज भी कैसा हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है, ठीक है? लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज, so our correct answer is D. Next question on your screen. प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? बी, अभी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था, ठीक है? CaSO4 इंटू हाफ H2O कैसे बनता है? तो जिप्सम, ये रहा जिप्सम, जिप्सम, ठीक है? CaSO4 इंटू 2H2O, इसे 100 डिग्री टेम्परेचर पे यानी 373 केल्विन पे जब हीट करते हैं तो ये बना देता है POP इंटू हाफ H2O और प्लस 3/2H2O जो है यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके से POP का मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ब्लीचिंग पाउडर का यूज किन किन रूपों में किया जाता है? मेक वाटर टेस्टियर, पानी का स्वाद बढ़ाने के लिए, रिमूव ऑल द डर्ट फ्रॉम वाटर, पानी से सभी गंदगी को हटाने के लिए, मेक वाटर जम फ्री, पानी से रोगाणु रहित बनाने के लिए, नहीं रोगाणुओं को हटाने के लिए, मेक वाटर क्लियर यानी पानी को साफ करने के लिए। आपके पास ये चार ऑप्शंस हैं और इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन बिल्कुल उचित है, ठीक है? तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आंसर देना है आपको। तो मेक वाटर टेस्टियर पानी का स्वाद बढ़ाने के लिए तो यूज नहीं होता, पानी से सभी गंदगी को निकालता है, नहीं ये भी नहीं है, सभी गंदगी को ये क्यों निकालेगा? उसके लिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। मेक वाटर जम फ्री, हाँ रोगाणुओं को ये मारता है, इसलिए सी नंबर इज करेक्ट आंसर। और डी वाटर को क्लीन करता है, ये भी गलत है। सी नंबर करेक्ट है कि पानी में उपस्थित जो रोगाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं, उन्हें किल कर देता है। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक? हमारे पेट में कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है?
पहला है सल्फ्यूरिक, दूसरा है एसिटिक, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक और चौथा है नाइट्रिक एसिड। स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है, HCl जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, बहुत अच्छे बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, सी आंसर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चों के एकदम करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन ऑल एसिड्स? सभी अम्लों में क्या आम है? आम है का मतलब सब में क्या कॉमन है? उभयनिष्ठ। सभी अम्ल में क्या आम है? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, क्लोराइड आयन या सोडियम आयन? हाइड्रोजन आयन, यस। एसिड में क्या कॉमन है? तो सारे के सारे जो एसिड हैं वो क्या देते हैं? H+ आयन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ए, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन, सभी एसिड्स हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, व्हाट इज द कलर ऑफ एनाहाइड्रस कॉपर सल्फेट? व्हाट इज द कलर ऑफ एनाहाइड्रस कॉपर सल्फेट? एनाहाइड्रस कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, ये एनाहाइड्रस है और इसके साथ अगर क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, H2O के मॉलिक्यूल्स ऐड किए जाते हैं, तो इसका कलर कैसा होता है? ब्लू। और अगर ऐड नहीं किए जाते हैं तो वाइट ग्रे कलर का होता है ना? वाइट ग्रे कलर का होता है। और जो आंसर है वो करेक्ट है बी। एनाहाइड्रस का मतलब है उसके साथ जल का कोई मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, तो कैसा होता है? वाइट ग्रे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, टोमेटो, टोमेटो इज द नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड? आपके लिए करेक्ट आंसर है, टोमेटो में जो नेचुरल एसिड पाया जाता है वो होता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, अगर लेकिन टोमेटो का सॉस वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं उसमें अलग से मिलाया जाता है एसिटिक एसिड, से अलग से मिलाया जाता है। तो अभी जो हमारा आंसर करेक्ट होगा वो डी नंबर, ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कॉमन सॉल्ट? कॉमन सॉल्ट से आप लोग समझ रहे होंगे साधारण नमक, जो कि हमारे किचन में होता है और हम उसे खाने के लिए यूज करते भी हैं, है ना? यस, ये तो हर किसी को आना चाहिए और जिसे नहीं आता उसे नमक खाने का कोई अधिकार नहीं है, वो बिना नमक के सब्जी खाए। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, सोडियम क्लोराइड, NaCl। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट हैपेंस व्हेन ए ड्राई रेड लिटमस पेपर इज टच्ड टू बेस पाउडर? जब सूखे लाल लिटमस पेपर को बेस पाउडर यानी क्षारीय पाउडर से छुआ जाता है तो क्या होता है? सूखे लाल लिटमस है हमारे पास और उसको बेस से छुएंगे तो क्या होगा? अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। व्हाट हैपेंस व्हेन ए ड्राई रेड लिटमस पेपर इज टच्ड टू बेस पाउडर? Litmus paper turns red, litmus paper turns green, color of litmus paper vanishes out, and no change in the color of litmus paper. तो आपके पास ये चार ऑप्शन है और चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है नो चेंज इन द कलर ऑफ लिटमस पेपर। कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि बेस पाउडर जो है उसमें भी जल का कोई मात्रा नहीं है, साथ ही साथ लिटमस जो है वो भी ड्राई है और लिटमस तभी वर्क करेगा जब सॉल्यूशन एक्वस हो, यानी उसमें जल की मात्रा होनी चाहिए। अगर जल की मात्रा नहीं होती है तो लिक्विड की मात्रा अगर नहीं होगी तो वहाँ पे चेंज नहीं होगा, इसलिए नो चेंज। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन ए रेड लिटमस पेपर इज डिप्ड इनटू एन एसिड सॉल्यूशन? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत
ए ऑप्शन है लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, बी है लिटमस पेपर टर्न्स ग्रीन, सी है कलर ऑफ लिटमस पेपर वैनिशेस आउट यानी लिटमस पेपर का रंग गायब हो जाता है, और डी में है नो चेंज ऑफ द कलर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? देखो, लिटमस पेपर को एसिड सॉल्यूशन में डाला गया। सॉल्यूशन का मतलब तो समझ सकते हो, घोल में डाला गया जिसमें कि जल की मात्रा है। और हम लोग जानते हैं कि अगर रेड लिटमस को एसिड वाले में डाला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में बदलता है। अगर आप यहाँ रेड लिटमस इसमें डाल देते हो तो वो रेड ही रहेगा, है ना। तो इस तरीके से हमारा डी आंसर ही करेक्ट होगा। रेड लिटमस को अगर आप एसिड सॉल्यूशन में डालते हो तो वो रेड ही रहेगा, कलर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा।